क्योंकि शुरुआत से लेकर के ये मुद्दा एबीवीपी का है। जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो आए हैं और हमें उम्मीद है कि शायद बैठ के अभी कुछ मसला हल हो जाए। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि कंडीशनल एफिलिएशन है, कंडीशंस पे आप लोग का एडमिशन दिया जा रहा है। क्या ये इसमें सच्चाई है? अगर उनके पास एप्लीकेशन नहीं था, वो कंडीशंस में लिख देना चाहिए था कि एप्लीकेशन नहीं है, आगे जाके हमें क्वेश्चन कुछ मत करिए। इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप किसी, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कई सारे न्यूज़पेपर में, खासकर मेनलैंड के न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ये मेडिकल कॉलेज खुला, इसमें एडमिशन लो। बाद में पता चलता है कि सबके पैसे लिए और वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर डिबेट के बच्चे धरने पर बैठे हैं और आज लगभग 1 महीना होने को आया है। बच्चों की जिंदगी की ये अनमोल 1 महीना यूं ही धरने पर बैठे बैठे नारे लगाते गुजर गया, मगर अब तक उनका कोई भी समाधान नहीं निकला। आखिर कब अंडमान प्रशासन या एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिबेट मैनेजमेंट इनकी तरफ ध्यान देगी और इनका भविष्य बर्बाद होने से बचाएगी? आज फिर एबीवीपी के 7 बच्चे डिबेट के गेट पर धरने में बैठे अपनी मांगों को लेकर और खूब नारेबाजी भी की। वहीं आज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वीसी यानी वाइस चांसलर भी अंडमान पहुंचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी उपस्थिति से शायद कुछ बैठक हो और इन बच्चों के मामले में कहीं समाधान निकले। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कई दिनों से, अब तो 3 हफ्ते हो गए हैं, डिबेट के बच्चों के मामले को हम आप लोगों को लगातार उनके अपडेट्स दे रहे हैं। आज भी बच्चे धरने पे बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे बच्चे ड्रेस कोड फॉलो किए हुए हैं, ब्लैक टी शर्ट्स पहन कर आए हैं और काले रंग शरीर पे डालकर धरने का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। कितने नाखुश है वो, कितने खिलाफ़ है जो भी प्रशासन, इनका मैनेजमेंट, डिबेट का मैनेजमेंट जो भी कर रहा है उनके खिलाफ़ में। इस वजह से ये काले कपड़े पहन कर आए हैं और अपनी आवाज़ को हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। का ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। बच्चों के पास और कोई रास्ता तो नहीं है। धरने पर बैठ सकते हैं, नारा लगा सकते हैं और अपनी, उनके ऊपर जो भी बीत रहा है वो जहां तक हो सके बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर बच्चे करें तो क्या करें? चलिए आज फिर उन बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि आज उनको क्या कहना है हमारे चैनल से आप दर्शकों को। चलिए सबसे पहले हम एबीवीपी के सिद्धांत जी से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि उन्हें आज हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है। नमस्कार सिद्धांत। नमस्कार सर, आज हम लोग वापस से यहाँ पे स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं जो इतने दिन से कंटिन्यू था, और जैसा कि वीसी सर का अंडमान में दौरा भी हुआ है तो इसीलिए हम स्ट्राइक का जो लेवल है उसको थोड़ा और अप करेंगे और इन कुछ दिनों के अंदर में स्ट्राइक को थोड़ा और अच्छे से तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हमने कुछ डिसीजन लिया नहीं है क्योंकि हम लोग दो बार सेक्रेटरीट के वहाँ पे जमा हो चुके हैं और जो सेकेंड बार हम गए थे तब स्टूडेंट्स बहुत ही एग्रेशन में थे। यहाँ पे इतना एग्रेशन में थे कि खुद स्टूडेंट्स को ही मतलब वो कुछ डिसीजन लेने को तैयार नहीं थे कि उनको वहाँ पे स्ट्राइक कंक्लूड करना है कि अगले दिन तक चालू रखना है। तो इसीलिए वो चीज़ वापस रिपीट ना हो तो हम यही कहेंगे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्द से जल्द इनका जो डिमांड है वो पूरा करें। और जैसा सीएस सर ने बोला था कि वो जल्द ही इसके ऊपर काम करेंगे, तो इतना समय बीत गया उस रैली के बाद में। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और हमें चांस ना दे कि हम एक रैली कर पाएँ सेक्रेटरीट तक, और इस बार अगर रैली होगा तो वो पिछले बार वाले से ज़्यादा एग्रेसिव होगा। चलिए आप लोग रैली की ही बातें कर रहे हैं और एग्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम खुद ये चाहेंगे कि एग्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। ये शब्द ही नेगेटिव वर्ड है नहीं? तो क्या पॉजिटिव वे में आप लोग नहीं कर सकते हो बिना एग्रेशन दिखाए हुए?
जी, एग्रेशन से मेरा ये मतलब था कि हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे। मगर जैसे कि जब भी हम मार्च करते हैं तो हमें रोका जाता है, वो अगर वो पीसफुल मार्च हो तो भी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि हम नारा भी नहीं लगाएंगे, बस मार्च करके चल के सेक्रेटरीट तक जाएंगे, अपना जो मेमोरेंडम है वो सबमिट करेंगे और वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। एग्रेशन तब आया जब हमें पहले ही यही चौक में रोक दिया गया। वैसे देखा जाए तो वो स्थितियों के ऊपर है, और मैं तो ये तक प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा कि आप माहौल ख़राब करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का, आप स्टूडेंट्स का मूड ख़राब करते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। सिद्धांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में NSUI की तरफ से भी सोशल मीडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे NSUI के प्रेसिडेंट ने भी बहुत कुछ कहा था, जैसे कि ABVP के छत्र छाया में है बच्चे, इस वजह से वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ कहना है? जो वो एक अनप्रोफेशनल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किए थे, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनको इतनी मतलब क्या कहूँ मैं, क्योंकि वो उन्होंने हम पर पर्सनल अटैक किया है, मगर हम ABVP एज ए ABVPN हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बस मैं उनके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सीख लीजिए। आप अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हैं और इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे स्टूडेंट्स तकलीफ़ में, आप उनके बारे में उतना ना सोच करके आप अपना जो इतने समय का जितने ड्यूरेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें से आधे से ज़्यादा टाइम तो अपने आप को जस्टिफाई करने में लगाते कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं पूछता हूँ क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी ये जानना फ़िलहाल नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा कुछ और है कि NSUI क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो डेफिनेशन आप किसी दूसरे में दे दीजिएगा ज़रूर, और बुलाओगे तो हम कवर करने भी आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो डिबेट का मुद्दा है कि आप लोगों की छत्र छाया में है ये, कि कहाँ तक सही है ये, इस वजह से जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आगे आने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। जी, उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि जैसे कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया तो उसी को बेस बना के बोल रहा हूँ कि इस तरह का आरोप लगाया जाता है। वैसे तो आपके ही न्यूज़ चैनल में मैंने अपना पिछला बाइट में कहा था कि ABVP उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और संगठनों का आह्वान करती है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आने को और स्टूडेंट्स के लिए अपने तरफ से जो वो दे सकते हैं, देने के लिए अगर वो आना चाहते हैं तो आइए। तो हमने कभी रोका नहीं है, और हम खुद बोलते हैं कि आप आइए, क्योंकि शुरुआत से मजबूती होगी ताकत बढ़ेगी। तो लेकिन NSUI ने भी स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत काम किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज है वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए बच्चों के पक्ष में, तो वो भी तो बच्चों का साथ देते हैं। हाल वो इसी वजह से ये जो जैसे आपने अभी क्लियर किया है कि आप चाहते हो कि सब लोग आए करके, आप लोग रोक नहीं रहे हो, बेशक आप क्यों रोकोगे, आप तो स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं करके। लेकिन ये जो छवि बनी हुई है कि आप लोगों की छत्र छाया में है, इस वजह से कई सारे संगठन भी आगे नहीं आ रहे कि वो ABVP है जो BJP का एक विंग है, तो इस वजह से इसको आप कैसे क्लैरिफाई करोगे? जैसे LBA थे, मोपला थे, वो ऑर्गेनाइजेशन तो आए थे बच्चों के समर्थन में, उन्होंने ये बात बोला था कि हम BJP से लिंक्ड है। मैं इसका एक क्लियर कट जवाब दे देना चाहता हूँ कि आप RTI निकाल कर देख लीजिए। हमारे पास हमारे ऑफिस में RTI है भी। यहाँ के JNRM की एक प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने RTI किया था कि ABVP क्या पॉलिटिकल पार्टी है या किसी पॉलिटिकल पार्टी और जिसके ऊपर ज़्यादा आरोप लगाते BJP उससे कहीं लिंक्ड है क्या। तो RTI के रिप्लाई में ये आया कि ABVP फुल फ्लेज्ड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और छात्र संगठन है, और इसका मैं अपने तरफ से बोलना चाहता हूँ, इसका अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में हुआ है। अगर कोई इस तरह का आरोप लगाता है तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो LBA हो, चाहे वो मोपला एसोसिएशन हो, या चाहे वो CPIM हो, या चाहे वो NSUI हो, जो खुद छात्र संगठन होने के नाते उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि छात्र संगठन क्या होता है। वो अपने आधे से ज़्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बात बोलते हैं कि कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से करना है, नॉन पॉलिटिकल तरीके से करना है। आप खुद क्या नॉन पॉलिटिकल है क्या? आप खुद कांग्रेस से जुड़े हैं, हमारा BJP से कोई संबंध नहीं है। जब एक इंसान MP बन जाता है फिर वो कांग्रेस और BJP या कोई पार्टी का नहीं होता है, बेशक वो कांग्रेस पार्टी से वो आके जीत कर MP बने, लेकिन अब वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। तो तमाम चाहे उनको उनसे वोट मिला हो नहीं मिला हो, वो टोटल हर जनता को एक समान रख के सबके लिए वो काम करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर अभी जो वो पहले जो कांग्रेस का जो उनके ऊपर जिम्मेदारी था, अभी उनके ऊपर और बड़ा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मगर उनका जो रुख है उससे नहीं लगता वो पार्टी और कैडर से उठकर सोच रहे हैं।
हम इस बात को ज़रूर एमपी साहब तक पहुंचाएंगे और उनसे जानेंगे भी कि डीब्रेड के बच्चों के लिए उनके आगे क्या विचार हैं और वो आगे क्या करने वाले। क्योंकि शुरुआत से लेकर के ये मुद्दा एबीवीपी का है और एबीवीपी के इस मुद्दे को जो ये है इस एबीवीपी ने स्टूडेंट्स के सामने से हाईलाइट किया। देखिए बुरा मत मानिए, पर आप खुद कह रहे हो कि ये जो मुद्दा है ये एबीवीपी का मुद्दा है, यानी कि आपने इसको अपना मुद्दा बना लिया है। तो और एबीवीपी स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट्स एबीवीपी के साथ है और हमारा जो मुद्दा है ये भी कुछ गलत नहीं है। ये आप भी नहीं गलत नहीं है, हमने नहीं कहा। जब आप बच्चों का साथ दे रहे हो तो ये गलत तो बिल्कुल नहीं है, तो बेशक एकदम सही चीज़ है, हक की बात है और आप लोग साथ दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हो कि आप लोगों का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा जो आप लोगों का मुद्दा है, तो दूसरे दल तो सोचेंगे ना कि अगर ये उनके छत्र छाया में तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ, तो यही विषय हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, मुद्दा हमारा है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल गेन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मुद्दा हमारा है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक हमने इसे फॉलो किया है और हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर किसी को इस तरह लगता है तो ये उनका पॉलिटिकल इंटेंशन आप देखिए ना, बहती गंगा में हाथ धोना है उनको इस और अपना राजनीतिक रोटियां सेकना है, ये बहुत गलत बात है। और ये मैं किसी को पर्सनली कोई संगठन को या किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ आइलैंड्स का, कि आप इस तरह के इंटेंशंस लेके अगर आपको आना है तो हम आपको नमस्कार करते हैं, आप रहने दीजिए। आप आइए, अपना पट्टा पहन कर आइए, अपना बैनर लेकर आइए, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन अपना आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे आएंगे तो प्रशासन के सामने और ये मैसेज जाएगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक होकर के इन स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। चलिए, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए भी हम एबीवीपी के एक और कार्यकर्ता मिस सीमा जी, जो शुरुआत से आप लोग देख रहे हो इन बच्चों के साथ है, आज की राय उनकी ज़ुबानी जानते हैं। हेलो सीमा जी। नमस्ते। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और अनमन की जनता देख रही है कि 16 अगस्त से ही जो है वो यहाँ डिबेट गेट के सामने कंटिन्यूसली स्ट्राइक चल रहा है। 2 रैलियाँ भी हुई जो कि सेक्रेटेरिएट तक गई। इन सभी के बावजूद अनमन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिख रहा है। अभी फ़िलहाल में कल ही हमारे जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो आए हैं और हमें उम्मीद है कि शायद बैठ के अभी कुछ मसला हल हो जाए, लेकिन यहाँ सभी उस मसले को सब जुडिशियल मैटर में लेकर ही जा रहे हैं। तो मैं यहाँ सबसे मेन एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सब जुडिशियल मैटर गया है वो सिर्फ एफिलिएशन का मैटर है, वो भी जो क्वेश्चन उठा था उस टाइम केस के टाइम उसका है, उसके बाद का कुछ मैटर नहीं है। इंक्वायरी से रिलेटेड कुछ मैटर सब जुडिशियल नहीं है। तो जितने भी लोग जब हम उनके पास जाते हैं एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव या एज अ स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, चाहे वो एमपी साहब हो या कोई भी हो, जब ये मैटर बोलकर कि सब जुडिशियल है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सब जुडिशियल उसमें से कौन सा क्वेश्चनिंग है। क्योंकि सिविल कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कुछ भी होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन किया जाता है सिर्फ उसी का आंसर देते हैं या उसी का सॉल्यूशन आता है। तो इनका क्वेश्चन सिर्फ एफिलिएशन रिलेटेड है, तो उनका सॉल्यूशन सिर्फ वही आएगा। उसके अलावा जो सीबीआई इंक्वायरी, वो ऑडिट रिपोर्ट हो और जितने भी घपले हैं उन सभी की मांग डिबेट प्रशासन से अंडमान प्रशासन कर सकती है, वो नहीं कर रही है। और एनएसयूआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी जो साजिद ने बताया कि वो लिंक एवीपी को बीजेपी को लिंक करते हुए, तो सबसे पहले एवीपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ है, आरटीआई में देखिए। और मैं सबसे पहले साजिद से ये बोलना चाहती हूँ कि कौन से अधिकार से वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो खुद स्टूडेंट है ही नहीं। और वो जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एबीवीपी है उसको कैसे वो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक करता है, जबकि हम क्लियरली देखते हैं कि अंडमान का ही जिस पार्टी के भी एमपी हैं उसके और एनएसयूआई के अच्छे खासे लिंक है। एनएसयूआई तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, और वो किस हिसाब से जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला स्टूडेंट ही होता है, कोई बाहर का या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं होता है। तो अभी एनएसयूआई प्रेसिडेंट वो स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट नहीं है। जो आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है डिबेट है, जब आप लोगों को एडमिशन देते हैं तो उस वक्त में वो लोग बताते हैं उस एडमिशन उसमें कि कंडीशनल एफिलिएशन है करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशनल एफिलिएशन क्या, हम जब एडमिशन लिया तब एफिलिएशन ही नहीं था, वो भी नहीं बताया। तो जब एफिलिएशन ही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों एडमिशन ले रहे हो? देखिए, एक्चुअली हमें 1 साल तक का पता ही नहीं था कि एफिलिएशन नहीं है, 1 साल बाद में पता चलता है कि एफिलिएशन नहीं है करके। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि
कंडीशनल एफिलिएशन है, कंडीशंस पे आप लोग का एडमिशन दिया जा रहा है, क्या ये इसमें सच्चाई है? हमारा जब मैं एडमिशन लिया था 2019 में यहाँ पे, तब तो हमें कुछ भी नहीं बताया था, तब तो एफिलिएशन था ही नहीं यहाँ पे, तो हमें तो बहुत देरी बाद पता चला कि एफिलिएशन नहीं है। तो सेम वही सवाल ना, जब आपको ये पता है कि यहाँ पे एफिलिएशन ही नहीं है तो आप लोग ने एडमिशन क्यों लिया? हमें बहुत टाइम के बाद पता चला कि एफिलिएशन नहीं है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एफिलिएशन नहीं होगा। लेकिन ऐसे इसी एफिलिएशन के मैटर को लेकर इससे पहले भी 4-5 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था, काफ़ी भयंकर तरीके से उठा था। आप लोग जब 3 साल पहले 2019 में एडमिशन लिया तो आप लोगों ने ये जानकारी जानने की नहीं कोशिश की कि पता कर लें कि एफिलिएशन है कि नहीं है? एक क्लैरिफिकेशन, इससे जो 4 साल पहले जो 2018 में एक मुद्दा उठा था, वो एफिलिएशन को लेकर नहीं था, वो फुली कॉलेज का जो माइनर इश्यूज है या यूनिफॉर्म है, फिर हॉस्टल का मेंटेनेंस है, इन सभी चीज़ों को लेकर के उठा था। सागर, काउंसलिंग से पहले प्रिंसिपल एड्रेस करते हैं और जो HOD है, फैकल्टी है, वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं ना? देखिए, एड्रेस नहीं करते। देखिए, मैं बताता हूँ काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है। पहले तो न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, ठीक है। ऐड देते हैं तो जब ऐड देने का मतलब क्या, ये कंफर्म करता है कि हमारे पास में एफिलिएशन है और हमें रजिस्ट्रेशन देते वक्त हमें एक चालान मिलता है। पहले रजिस्ट्रेशन चालान मिलता है, पहला दिन जब एफिलिएशन काउंसलिंग में बैठ के हमें एडमिशन दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन चालान मिलता है। तो वो मिला आपको? रजिस्ट्रेशन चालान में सब कुछ लिखा होता है, सारा रूल्स एंड कंडीशंस, एक अंडरटेकिंग भी साइन कराया जाता है कि कॉलेज का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको वॉयलेट नहीं। अगर उनके पास एप्लीकेशन नहीं था, वो कंडीशंस में लिख देना चाहिए था कि ये एप्लीकेशन नहीं है, आगे जाके हमें क्वेश्चन कुछ मत करिए। तो यानी आप कह रहे हो कि आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ है सर। अगर ठीक है, चलो अंडरटेकिंग में नहीं लिखे हैं उन लोग, अंडरटेकिंग में नहीं लिखा कि एप्लीकेशन नहीं है, तो एटलीस्ट तो चालान पेपर में तो लिख सकते हैं एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब एप्लीकेशन हो जाएगा, ये भी इन्फॉर्म। लेकिन उसके बावजूद भी आपने एडमिशन लिया? उसके बावजूद भी हमें एडमिशन लिया गया और हमें बिल्कुल कबर तक करनी थी। इवन हमारा उन्होंने तो एडमिशन फॉर्म निकाले, आप लोग का एडमिशन लिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब जानने के बावजूद भी एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने, देखिए जब आप डीब्रेड में आते हो आप 19-20 साल के तो हो ही जाते हो, तो इतनी समझ को आप लोगों को भी हो जाती है, आपके पेरेंट्स को हो जाती है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से वहाँ उसके बारे में थोड़ी तहकीकात करें। देखिए इसमें एक मैं ये आंसर करना चाहूँगा कि अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन सामने से ये बात बताते तो तभी पब्लिक के सामने ये आएगा, नहीं तो पब्लिक कैसे थर्ड सोर्सेस को पब्लिक क्यों यूज़ करेगा? इसमें रैशनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी बात ये है कि आप बोलते हो कि इतने एज होने के बाद भी आप क्यों ये सब टेक्निकलिटीज़ में नहीं गए। इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप किसी, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कई सारे न्यूज़पेपर में, खासकर मेनलैंड के न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ये मेडिकल कॉलेज खुला है, इसमें एडमिशन लो, बाद में पता चलता है कि सबके पैसे लिए और वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे कई वारदात आपने सुने होंगे, है कि नहीं? तो मतलब आप लोग, आपका कहने का ये मतलब है कि डीब्रेड ने आपको धोखा दिया है बिना एफिलिएशन का, ये सब चीज़ का, और आप लोग उसके शिकार हो गए हो। देखिए, यहाँ में कितना टेक्निकल कॉलेज में, यहाँ में पूरा अंडमान में एक ही टेक्निकल कॉलेज है और वो भी गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है, गवर्नमेंट अंडरटेकन है, अंडरटेकन नहीं है, टोटली गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो हमें क्या उम्मीद है, हम जब MSBT यहाँ से पढ़ के निकला, हम डिप्लोमा यहाँ से पढ़ के निकला, तो हमें तो यही उम्मीद है कि जब मेरा डिप्लोमा क्लियर होता है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और एफिलिएशन का मैटर पहले मैं बताना चाहूँगा, 2018 जब हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे, वो टाइम में मैं भी था कॉलेज में, वो स्ट्राइक सिर्फ इसी के लिए था कि प्रोफेसर रिक्रूट करो, लाइब्रेरियन लेके आओ, लाइब्रेरी साहब, हाँ फैसिलिटीज़ को लेके था, इसलिए उन लोग जाके वो स्ट्राइक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। इनका पावर इतना था कि उनको उठाया गया, पुलिस लोग उठा के पुलिस लाइन लेके गए, जो भी हुआ 2-3 दिन में स्ट्राइक खत्म हुआ। आज 1 महीने को आ गया है, इनके पास में कोई कॉज नहीं है हमें हमारे ऊपर एक्शन लेने का, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, वो टाइम में एफिलिएशन का कोई इशू नहीं था। जब एफिलिएशन का इशू हुआ, इनको बताना चाहिए था। जब इनको पता था कि एफिलिएशन नहीं है तो इनको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। न्यूज़पेपर में ऐड निकाल रहे, जैसे रेगुलर होता था, रेगुलर एडमिशन जैसे हो रहे थे न्यूज़पेपर में, रेगुलरली उसी तरह ऐड निकाला गया, उसी तरह एडमिशन लिया गया, उसी तरह काउंसलिंग हुआ गया। इवन मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैंने दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, और जब सीट देते हैं तब भी इन्फॉर्म करना चाहिए था। चलो 1 सेमेस्टर पास हो गया तब भी इन्फॉर्म, कंटिन्यू तो फी ले रहे, 4 सेमेस्टर से फी ले रहे, कभी इन्फॉर्म किया कि एप्लीकेशन नहीं है। ये तो चलिए, अब ये लोगों की ये जो लड़ाई है अब कहाँ तक जाएगी? तो जैसा कि सागर ने बोला, उसने एज अ स्टूडेंट यहाँ पे फेस किया, उसके साथ क्या हुआ, जब वो शुरू में जब उसने एडमिशन लिया तब ये बात उनको बिल्कुल भी बताई नहीं गई। और जहाँ तक कि इन स्टूडेंट्स को अपना जो रिसर्च करके ये बात जानने की बात है, तो
गवर्नमेंट इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस और इतने सारे वो बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे कॉलेज एफिलिएटेड हो, कैसे उसका रिकग्निशन हो। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स के बाद भी, जैसा कि AICTE है जो टेक्निकल कॉलेजेस को डील करता है, UGC है जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर में डील करता है, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ का जो सारे कॉलेजेस को जो एफिलिएशन देता है, इन सब से डीब्रेड का तो ये सारे समस्याओं के ऊपर में डॉक्यूमेंटेशंस तो हुए ही होंगे। तो उसके बावजूद भी अगर डीब्रेड एक तरीके से प्रेस रिलीज निकाल करके अगर उसमें ये सब बातें बिना मेंशन करके एडमिशन्स चालू हो गया, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी एक ऐसा प्रेस रिलीज आया है, एडमिशन चालू हो गया, मगर वो वाला बोलने से इस हमारे मुद्दे में नहीं है, क्योंकि उनका जो एडमिशन हो रहा है वो तरीके से हो रहा है। तो इसी तरीके से पहले भी एडमिशन के लिए इनका इसी तरीके से प्रेस रिलीज निकाला गया था और उसमें ये सब बातें मेंशन नहीं की गई, और ये सब अगर मेंशन नहीं की गई तो ये फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर इंस्टीट्यूशन के प्रति है, ना कि स्टूडेंट्स के प्रति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं बच्चों के ऊपर ये नहीं कह रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि बच्चों ने भी अगर एडमिशन के दौरान थोड़ी सी तहकीकात की होती तो शायद वो एडमिशन लेते नहीं यहाँ पे, जब उनको ये रिस्क रहता है कि आगे चल के उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, उनको एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ऐसे पढ़ाई छोड़ के सड़क पे बैठ के धरने करने पड़ेंगे, ये नौबत ही नहीं आती बच्चों की। सर बात ये है कि तब तक सब कुछ पब्लिक के आंखों में नहीं थी कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके लिए सब सही चल रहा था। तो जब आपके लिए सब सही चल रहा है तो तब कोई चीज़ करने के लिए कोई उतना तहकीकात नहीं करता। जब धीरे धीरे पता चलता 2 सेमेस्टर से एग्ज़ाम नहीं होता, क्यों नहीं होता, तब हम बच्चों से मिलकर उन्हें समझा के उन्हें सारे प्रॉब्लम समझाएं और उनके जो पेपर्स वर्क हैं, प्रूफ है, वो दिखाएं, तभी बच्चों को पता चला है कि ये मैटर है। और उसके बाद ही अभी का जो डिप्लोमा का एडमिशन के लिए न्यूज़पेपर में उन्होंने डाला है, तो उन्होंने क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, इससे पहले उनका कुछ ऐसा नहीं होता था सीधा। और इसमें और एक बात, ये पब्लिक का और स्टूडेंट्स का नेग्लिजेंस की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार इस मुद्दे में कितना नेग्लिजेंट था, जो ABVP ने इस मुद्दे को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाइमलाइट में लाया। जब हम जितने बार भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से मिलने गए तो उस समय कई बार ऐसा स्थिति आया कि हमें उनको बताना पड़ा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये पेपर्स डॉक्यूमेंटेशंस उन सब के बारे में हमें बताना पड़ा कि ये CAG रिपोर्ट है, आप इसको देखिए, आप इसको कंसिडर करिए। इस तरह का स्थिति उस समय था। तो जब यही लोग अलर्ट नहीं थे और ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन ही नेग्लिजेंट था, तो उत्पल शर्मा जैसा जो क्या कहेंगे जो शिक्षा माफिया है वो अपना फ़ायदा लेगा ही ऐसी स्थिति में। जैसे कि हमने सुना है कि वाइस चांसलर पौंडीचेरी के आए हुए हैं, तो क्या उम्मीद है आपकी, 1-2 लाइन में बताइए। देखिए वाइस चांसलर को जो चाहिए हमें भी वही चाहिए। ओके ठीक है, वो जो 17 नॉर्म्स फॉलो हो जाएंगे तो हमें कोई झिझक नहीं है, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो 17 पॉइंट्स को फॉलो वाइस चांसलर तो वही बोलेगा। इन लोग जब कोर्ट में जा सकते हैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर ने तो कोर्ट में नहीं किया ना। ये चीज़ जो आज कर रहे टेबल में बैठ के सॉल्व करने वाला बात, ये पहले भी कर सकते थे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा गलती है। वो ठीक है, आपको वाइस चांसलर से कुछ उम्मीद है? देखिए हमें बहुत उम्मीद है वाइस चांसलर से, और हो सके तो मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूँगा कि उनसे मिल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो बच्चे अभी तक का फंसे कम से कम उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आगे जो होगा आपको ऊपर में, आप लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एप्लीकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो वाइस चांसलर डिसीजन करेगा। हमसे बात करने के लिए आप सभियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना और देखा कि बच्चों ने, चाहे वो ABVP के हो या डिबेट के खुद स्टूडेंट सागर जी हो, उन्होंने खुलकर अपनी सारी बातें आज फिर बताई। उनको आज जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं वो सब बताएं, और अब तक कॉलेज में जो हो रहा है एक बार फिर आप लोगों के सामने रखा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चों की समस्याएं जल्द से जल्द ख़त्म हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। मैं अंत में अंडमान की जनता है, जितने NGO हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप बच्चों का समर्थन करना चाहते हो ना, तो यहाँ आकर बच्चों का समर्थन कीजिए। ये बोलकर कि ABVP उनके समर्थन में है तो हम नहीं आ सकते, ये मत करिए। ठीक है, ABVP स्टार्टिंग से है, थी और रहेगी। आपको साथ देना है, आप भी आइए। छात्रों की यही पुकार, जॉइंट सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी,
गली गली में शोर है, उत्पल शर्मा चोर है। आप सब लोगों ने बहुत कुछ बताया इस प्रोटेस्ट के बारे में, बहुत सारी जानकारियां दी हमारे इसको, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जैसा आपने देखा कि आज फिर बच्चों ने हम सबके सामने अपनी बात खुलकर रखी है और बहुत सारी जानकारियां दी। साथ ही हर राजनीतिक दल, संगठन और आम आदमी भी इनके सहयोग में आगे आए और इनका भविष्य खराब होने से बच जाए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी यही उम्मीद रखती है कि शिक्षा विभाग और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कोई पहल जल्द करे और इन बच्चों को सड़कों में बैठने के बजाय क्लासेस में बैठने लायक निर्णय ले। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।